हेलो दोस्तों, मैथ एक्सपोज यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। आज जो मेरे पास है ये है यूपी कांस्टेबल 49,568 2018 की जो भर्ती निकली थी उसका पेपर है। हम इसके मैथ को देखेंगे और थोड़ा सा समझेंगे कि किस प्रकार का पेपर आता है। और अब थोड़ा सा मानने वाली बात ये है कि अब मतलब कंपटीशन थोड़ा बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया ज़रूर होगा आप लोगों को इस पेपर को देख के कि किस तरह से के क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो इसमें जो पहला मैथ का क्वेश्चन है वो है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि 264 को 31:13 में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के हमारे पास 264 रुपये हैं, 264, और जिसे 31:13 में विभाजित करना, 31:13 पे विभाजित करना। तो हम सीधे से इसको क्या करते हैं, इस तरह के सवालों को सीधे ये है कि अनुपात में दिया है और कुल दिया है। जब कुल दिया हो और अनुपात में दिया हो, इसमें विभाजित करना है, तो हमें क्या करना है, अनुपातिक योग अनुपातिक योग यानी दोनों अनुपातों को जोड़ लेना। तो 31 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 1 4 3 1 4 यानी 44 हुआ है। अब फिर हमें छोटे भाग को निकालना, तो छोटा अनुपात ये है, बड़ा अनुपात ये है। तो छोटा भाग सीधे 264/44 गुणे 13। ठीक है, तो 13, अब इसको अगर देखें तो 4 चौक 16 यानी 4 छंग 24, 4 छंग 24 दूनी 24 दूनी 2 26, इसका मतलब 6 बार जाएगा, 6 बार गया और 13 छंग 78। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 78, जो कि इसमें ऑप्शन में बी नंबर सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे और वैसे भी इतना टफ नहीं आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर अब थोड़ा सा टफ हो जाए अलग चीज़ है, लेकिन कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं आते थे, बिल्कुल बेसिक मैथ आती है, ज़्यादातर अर्थमेटिक से उठाता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जो भी है वो तो अच्छा, कुछ न कुछ अच्छा ही रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी प्रवेश परीक्षा के अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 600 हैं तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। तो किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता है। यदि अधिकतम अंक है तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। तो हमें सीधे से क्या करना है कि अधिकतम अंक लिख लो, अधिकतम अंक जो पूर्णांक होता है यानी मैक्सिमम पूर्णांक, वो दिया है 650, और प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए हमें 72% अंकों की जरूरत है। अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की ज़रूरत है। तो हम सीधे से 650 का 72% निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल और ये 5 बचा और यहाँ 36 और 5 से कटा 13 और 13 36 का गुणा 13 छंग 78 हासिल है 7 और 13 39 7 9 7 16 46 यानी 468 अंक हमें प्राप्त करना पड़ेगा, तभी हमें उस संदर्भ में नहीं प्रवेश हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 900 रुपये पर, इसको थोड़ा सा पहले हटा दें फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 900 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज। तो जब भी सामान्य ब्याज की बात आए, इसका मतलब साधारण ब्याज ज्ञात करना है, और चक्रवृद्धि ब्याज होगी जब तो चक्रवृद्धि भी देगा। तो इसमें 900 रुपये है, सबसे पहले ये हो गया हमारा मूलधन, 990 है, 990 रुपये मूलधन हो गया, और समय 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष और दर 16% वार्षिक। अब यहाँ पर ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होती है कि ये दोनों चीज़ें
सेम है या नहीं, यानी अगर ये वर्ष में है तब फिर इसको भी, ये अगर ये वार्षिक में है तब इसको वर्ष में होना चाहिए, अगर ये मासिक है तो इसको माह में होना चाहिए। इस तरह से पूरा ध्यान देना है। और साधारण ब्याज सामान्य ब्याज निकालना है, इसलिए साधारण ब्याज ही लगाएंगे। सूत्र 9 यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो यहाँ से कैंसिल, 2 से 16 कैंसिल। अब 8 का गुणा 9 8 72 और 9 8 72 7 79 यानी 792 रुपये होगी। और 792 रुपये इसमें कहाँ मिल रहा है, डी नंबर पे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरह से पेपर था यूपी पुलिस कांस्टेबल 49,568 का। 3 क्वेश्चन हो गए। अभी देखिए चौथा देखिए। चौथा जैसे मान लीजिए ये है, चौथा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है। यहाँ विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी 23% लाभ और 9% की हानि। 23% का लाभ है और 9% की हानि के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 928। तो ये दोनों विपरीत है। तो जब दोनों विपरीत हैं, यानी एक लाभ है और एक हानि है, तो इनको क्या करते हैं, दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो 23 + 9 9 23 32% टोटल हुआ। ठीक है। अब इसका हमें क्रय मूल्य, इनका अंतर दिया है 928, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो इसलिए 32% बराबर होता है, यानी 32/100। ठीक है। तो इसको 4 से काटेंगे तो 4 8/25। अब इसे उल्टा करके गुणा करेंगे, यानी 928 गुणे 25/8। तो 8 1 का 8 कटेगा तो 1 बचा, 12 हो गया। 8 1 का 8 8 6 48। अब 116 हुआ, 25 का गुणा करते, 25 6 का 150 हासिल है 15, 25 6 का 25 15 40, 25 6 का 25 4 2900 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है। तो इस तरह से कई ट्रिकें होती हैं। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी होगा, जितना भी सरल तरीका होगा हम इसमें बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही। तो अगला, इसलिए कन्फर्म आप लोग समझ लीजिए कि, और वैकेंसी बहुत जल्द आने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैथ पूरी बेसिक तरीके से सिखाएंगे। ठीक है। तो और एक क्वेश्चन है, जैसे देखिए यहाँ 15:x समानुपाते 5:y। तो इसके लिए हम याद रखते हैं, तो x/y हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम याद रखते हैं कुल मिला के कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणन। तो 15y हो गया और 5x हो गया। अब हमें x/y यानी x/y लाना। अब जब x/y लाना है तो x वाले को बचाना है, यानी इधर, तो y को उधर ले जाएंगे, तो 15 इधर बचा, 5x/y। अब 5 को इधर लाएंगे तो 5 और x/y, तो x/y बचा। अब काट लीजिए तो 3/1, इसका मतलब x/y यानी x/y = 3/1। ये इस तरह से, तो ये कुछ इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप इस मैथ बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो इस मैथ एक्सपोज नामक चैनल जो है हमारा, उसको आप सब्सक्राइब करिए। मैं एकदम बेसिक तरीके से आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा।